और गाइस, क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा, बारडॉक, ब्रॉली, वेजिटा, गोटेन, ट्रंक्स, बीरस, विस और हमारा गोकू सभी लोग अर्थ से बीरस के प्लेनेट पर हेक्साएड्रॉन की मदद से आ चुके होते हैं। और आने के तुरंत बाद गोकू विस से कहता है, एक बात तो है विस, लॉर्ड बीरस का प्लेनेट ऐसा है कि मैं क्या ही बताऊं। मेरा मतलब यहाँ जो ट्रेनिंग करने का मजा है वो और कहीं नहीं मिलता, क्योंकि लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग करने की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। और गोकू की इस बात पर विस गोकू से कहता है, बात तो सही है गोकू, क्योंकि असली शुरुआत तो तुमने यहीं से की है। फिलहाल गोकू, अगर तुम्हें और ज्यादा ताकतवर होना है तो तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से कई गुना ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग दे सकता हूँ। और विस की इस बात पर गोकू विस से कहता है, विस तुमने एक चीज तो बहुत अच्छा कहा कि मैंने लॉर्ड बीरस के प्लेनेट से एक अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन आज मैं लॉर्ड बीरस के प्लेनेट से ही एक और अच्छी शुरुआत करना चाहता हूँ। और वो शुरुआत मैं अपने डैड से करना चाहता हूँ। मेरा मतलब मैं डैड से कुछ सीखना चाहता हूँ। और गोकू विस से इतना कह रहा होता है कि तभी बारडॉक गोकू से कहता है, गोकू अब तुम मुझे बता भी दो कि आखिर तुम मुझसे क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वैसे भी तुम मुझसे पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। और बारडॉक की इस बात पर गोकू बारडॉक से कहता है, डैड, मैंने और वेजिटा ने आज तक कभी भी अपने सेयंस के पावर को बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक समय के बाद मैंने और वेजिटा ने अपनी सेयंस की ताकत को बढ़ाने पर बिल्कुल जोर देना बंद कर दिया, और हमने आज तक सिर्फ अपने दैवीय शक्तियों पर ही ध्यान दिया, जिसे हमें गॉड का दर्जा मिला, और हम एक गॉड की तरह डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गोकू बारडॉक से इतना कह रहा होता है कि तभी बारडॉक गोकू से कहता है, डिवाइन एनर्जी, गॉड एनर्जी, आखिर ये सब क्या है कैकारोट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और बारडॉक की इस बात पर गोकू कहता है, डैड, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह गोहान ने बिना गॉड से ट्रेनिंग लिए हुए सेयन के एक नए रूप को पाने में गोहान कामयाब हो गया, वो भी बिल्कुल आप ही की तरह। लेकिन डैड, आपके पास जो सेयन का एक नया रूप है उसकी स्ट्रेंथ सच में लाजवाब है। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं विस के साथ पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर का इस्तेमाल नहीं करता तो शायद आज आप मुझसे ज्यादा ताकतवर होते। और गोकू की इस बात पर बीरस वहाँ खड़े रहकर गोकू से कहता है, क्या कह रहे हो गोकू, क्या सच में ऐसी कोई बात है? तो मैं जरूर तुम्हारे डैड की ताकत को देखना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि सेयन का ऐसा कौन सा रूप है जो डिवाइन एनर्जी को टक्कर देता हो। और बीरस की इस बात पर गोकू बीरस से कहता है, हाँ जरूर लॉर्ड बीरस, वैसे भी आप डैड के उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाओगे। और इतना कहने के बाद गोकू बारडॉक से कहता है, डैड, क्या आप हमें अपनी पूरी ताकत दिखा सकते हैं, क्योंकि हम सब सेयन के एक नए रूप को देखना चाहते हैं। और गोकू की इस बात पर बारडॉक ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है, ठीक है गोकू, जैसा तुम चाहो। और इतना कहते हुए बारडॉक अपनी बॉडी पर काफी ज्यादा जोर देने लगता है और बारडॉक ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने फाइनल फॉर्म में। और बारडॉक को अपने इस फॉर्म में देखकर बीरस बारडॉक की स्ट्रेंथ को महसूस करते हुए कहता है, वाह क्या बात है, मैंने तो सोचा था कि बारडॉक एक नॉर्मल सेयन है। वेस, क्या तुम बारडॉक के जबरदस्त स्ट्रेंथ पर कुछ कहना चाहते हो? और बीरस की इस बात पर विस कहता है, जी हाँ माय लॉर्ड, गोकू ने बिल्कुल सही कहा था। अगर गोकू पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर का इस्तेमाल नहीं करता तो अभी के टाइम पर बारडॉक सबसे ज्यादा ताकतवर सेयन होते। लेकिन अगर मैं बारडॉक की स्ट्रेंथ को देखते हुए काफी सही अंदाजा अगर मैं लगाऊं तो बारडॉक की स्ट्रेंथ गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट की स्ट्रेंथ के बराबर है। और मैं इस बात को हवा में बात नहीं कर रहा, क्योंकि बारडॉक की स्ट्रेंथ को मैं महसूस कर रहा हूँ। सच में बारडॉक की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सेयन स्ट्रेंथ के मामले में यहाँ तक पहुँच सकता है, वो भी बिना डिवाइन एनर्जी के। और विस की इस बात पर गोकू कहता है, यही तो मैं आप सभी को बताना चाह रहा था। मानना पड़ेगा विस, स्ट्रेंथ को महसूस करके तुमने काफी सटीक अंदाजा लगाया है। और इतना कहते हुए गोकू बारडॉक से कहता है, डैड, मैं आपसे आपके इसी रूप को सीखना चाहता हूँ कि आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे हासिल किया। और गोकू की इस बात पर बारडॉक कहता है, कैकारोट, तुम नहीं सीख सकते, क्योंकि सीखने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी पूंछ होनी चाहिए, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। लगता है तुमने काफी समय से अपनी पूंछ पर ध्यान नहीं दिया।
जबकि सेयन्स की पूंछ दोबारा से ग्रो हो जाती है। और बारडॉग की इस बात पर गोकू बारडॉग से कहता है, डैड आपने बिल्कुल सही कहा। बचपन में जब मैंने अपनी पूंछ पर जोर दिया था तो मेरी पूंछ वापस से ग्रो हो गई थी, लेकिन आगे चलकर कुछ समय बाद एक कामी नाम के नेमेकियन गॉड ने मेरी पूंछ को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिया, जिसकी वजह से मेरी पूंछ दोबारा कभी ग्रो नहीं हुई। और ऐसा इसीलिए करना पड़ा क्योंकि मैं बचपन में कई बार जायंट एप में बदल जाया करता था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी आ जाया करती थी और मेरा उस जायंट एप पर कोई काबू भी नहीं होता था। और बारडॉग से इतना कहने के बाद गोकू वेजिटा से कहता है, और वेजिटा तुम्हारी पूंछ का क्या हुआ? क्या तुम्हारी पूंछ दोबारा कभी ग्रो नहीं हुई? और गोकू की इस बात पर वेजिटा कहता है, कैकरॉट, जैसा कि तुमने अभी कहा कि सेयन्स को अपनी पूंछ को दोबारा से ग्रो करने के लिए उन्हें अपनी पूंछ पर काफी ज्यादा जोर देना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी पूंछ दोबारा से ग्रो हो जाती है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इसमें काफी लंबा समय लगता है और ये काम आसान बिल्कुल नहीं है। और ना ही मैंने कभी अपनी पूंछ पर ध्यान दिया था, जिसकी वजह से मैं अपनी पूंछ को दोबारा ग्रो कर पाता। और वेजिटा गोकू से इतना कहता ही है कि तभी ट्रंक्स गोटेन से कहता है, गोटेन, हमारा क्या होगा? हम तो पैदा ही बिना पूंछ के हुए थे, और जब हम दोनों बिना पूंछ के पैदा हुए हैं तो क्या हम अपनी पूंछ को ग्रो कर पाएंगे या नहीं? और हम देखते हैं कि ट्रंक्स गोटेन से इस बात को बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, जिसकी वजह से किसी को भी नहीं पता चलता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा के कहने के बाद गोकू उदास हो जाता है और उदास होकर गोकू वहाँ खड़े रहकर कहता है, वेजिटा, तुम तो अपनी पूंछ को दोबारा से ग्रो कर पाओगे, लेकिन कामी नाम के नेमेकियन गॉड की वजह से मैं अपनी पूंछ को दोबारा ग्रो कभी नहीं कर सकता, और मैं इस चीज पर कोशिश भी कर चुका हूँ। और गोकू की इस बात को सुनकर विस वहाँ खड़े रहकर गोकू से कहता है, गोकू, मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, रुको जरा, मुझे चेक करने दो। और इतना कहते हुए विस अपनी स्टाफ से गोकू की पूंछ का पता करते हुए कहता है, जैसा कि गोकू तुमने कहा कि कामी नाम के एक नेमेकियन ने, जो कि मेरे हिसाब से एक अर्थ गार्डियन रह चुका है, उसने अपनी पावर का इस्तेमाल तुम्हारी पूंछ पर किया, जिसकी वजह से तुम्हारी पूंछ दोबारा कभी ग्रो नहीं हो सकती। लेकिन गोकू, तुम शायद मुझे भूल रहे हो कि मेरी पावर एक नेमेकियन की पावर से कई गुना ज्यादा है। और विस की इस बात पर गोकू विस से कहता है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा विस, तुम क्या कहना चाह रहे हो? और गोकू की इस बात पर विस कहता है, मुझे कोशिश करने दो गोकू, लेकिन एक शर्त है, अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि जितना मुझे समझ आ रहा है मैं तुम्हें उतना बता दे रहा हूँ, बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो गोकू। और हम देखते हैं कि इतना कहने के बाद विस अपनी स्टाफ को गोकू के कमर के पास लेकर जाता है, और अपनी स्टाफ की मदद से विस अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। और विस के ऐसा करने की वजह से गोकू अपनी पावर को महसूस करते हुए कहता है, विस, मेरे शरीर में एक अजीब सी हलचल हो रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी इरिटेशन हो रही है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। और इतना कहने के बाद गोकू बहुत तेज चिल्लाने लगता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिसकी वजह से विस को अपनी ग्रीन शील्ड का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि विस की कुछ समय के मेहनत के बाद गोकू की पूंछ गोकू की बॉडी से फाइनली बाहर आ जाती है। और जैसे ही गोकू की पूंछ दोबारा से ग्रो हो जाती है, गोकू अचानक से शांत हो जाता है। और गोकू की पूंछ को देखकर वेजिटा वहां खड़े रहकर कहता है, ये हुई ना बात कैकरॉट, तुम्हारी पूंछ के साथ साथ तुम्हारी ताकत भी तुम्हारे बेस फॉर्म में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और वेजिटा की इस बात पर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, तुमने सही कहा, मेरी ताकत मेरे बेस फॉर्म में ही काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। और गोकू के इतना कहते ही वेजिटा विस से कहता है, विस, क्या तुम कैकरॉट की तरह मेरी भी पूंछ को दोबारा से ग्रो कर सकते हो? और वेजिटा की इस बात पर विस कहता है, हाँ बिल्कुल वेजिटा, भला मैं तुम्हें मना क्यों करूँगा। और इतना कहते हुए विस भी वेजिटा के कमर के पीछे अपनी स्टाफ की मदद से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वेजिटा की बॉडी में भी काफी ज्यादा इरिटेशन होने लगती है, जिसे वेजिटा संभाल नहीं पाता है। और वेजिटा की बॉडी में से काफी ज्यादा एनर्जी भी निकलने लगती है और वेजिटा भी गोकू की तरह चिल्ला रहा होता है। और कुछ समय की मेहनत के बाद गोकू की तरह वेजिटा की भी पूंछ ग्रो हो जाती है। और हम देखते हैं कि गोकू की पूंछ को देखकर बारडॉग गोकू से कहता है, मैं हमेशा प्रे करता आया हूँ कैकरॉट कि तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो,
और मैं बता नहीं सकता कि इस वक्त तुम्हें आगे बढ़ते देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और अब काकारोट तुम बिल्कुल तैयार हो, और तुम ही नहीं बल्कि वेजिटा भी बिल्कुल तैयार है। तुम दोनों सेयन के उस ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हो जिस ट्रांसफॉर्मेशन पर इस वक्त मैं हूं। और इतना कहने के बाद बारडॉग गोकू से आगे कहता है, और मैं पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूँ काकारोट, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरी ट्रांसफॉर्मेशन से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होगी, और इसमें कोई शक नहीं। और बारडॉग की इस बात पर गोकू बारडॉग से कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए